ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष और बुजुर्ग नेता गुलाबचंद कटारिया एक बार फिर अपने बयानों के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। उदयपुर में हुए एक कार्यक्रम में कटारिया ने कहा कि अगर बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। अब इस बयान पर कटारिया घिरते जा रहे हैं। गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कटारिया के इस बयान पर जमकर पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा, जिन राम का नाम लेकर भाजपा सत्ता में आई उन्हीं के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि मंगलवार को एक वीडियो मैसेज जारी कर गुलाबचंद कटारिया ने राम के बयान पर बवाल को देखते हुए अपनी सफाई दी है। गुलाबचंद कटारिया ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा, मैं और मेरी पार्टी सपने में भी राम का अपमान नहीं कर सकती। हमारे आदर्श हैं श्री राम। 70 साल तक राम मंदिर के लिए देश की जनता ने इंतजार की पीड़ा सही है। भाजपा भाग्यशाली है कि हमने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। आडवाणी जी ने यात्रा निकाली, जब उनकी यात्रा को रोका गया तो हमने सरकार से समर्थन वापस लिया था। कार सेवकों ने पुलिस की गोलियां खाई हैं। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब बीजेपी की यूपी की कल्याण सिंह सहित कई सरकारें बर्खास्त हुई थी। कांग्रेस पर वार करते हुए कटारिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम को काल्पनिक और पुराणपंथी बताती है। आप लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मजे लिए थे। अब देश के बहादुर प्रधानमंत्री ने न्यायालय से फैसला करवा लिया है, जिसके बाद इनके वोटों की खेती को नुकसान हो गया। कटारिया ने आगे कहा कि 70 साल तक कांग्रेस ने राम का अपमान किया है। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। उन्हें बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी के संघर्ष के चलते ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। मैंने तो इस संदर्भ में अपनी पीड़ा जाहिर की थी और कहा था कि बीजेपी है तो भगवान राम का सम्मान है। मेरा भाषण इसी पीड़ा के आधार पर दिया गया था। वहीं उदयपुर में हुए कार्यक्रम में कटारिया के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कटारिया पर राम के भक्तों की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया है। वैसे यह पहला मामला नहीं है जब कटारिया ने अपने बयानों के चलते किरकिरी करवाई हो। इससे पहले भी राजसमंद उपचुनाव के दौरान कटारिया जोश जोश में महाराणा प्रताप पर टिप्पणी कर चुके हैं। इसके बाद कटारिया कई बार माफी भी मांगते देखे गए। वैसे पार्टी के नेताओं में चर्चा है कि बुजुर्ग नेता बयानबाजी कर अपनी पार्टी को मुसीबत में डालते रहते हैं। एक कार्यकर्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि कटारिया साहब हमारी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से। वयोवृद्ध नेता गुलाबचंद कटारिया के नाम के बयान पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता कर निशाना साधा। कटारिया के बयान पर पलटवार करते हुए खाचरियावास ने कहा कि जिन राम का नाम लेकर भाजपा सत्ता में आई है, ये लोग उन्हीं राम के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा झूठ बोलकर चुनाव जीत कर आई है। खाचरियावास ने कटारिया पर प्रहार करते हुए कहा कि गुलाब जी ने बयान दिया है कि भाजपा नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। श्री राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। भाजपा सिर्फ चंदा इकट्ठा कर सकती है, फैसला नहीं देती है। कटारिया ने श्री राम के भक्तों की आस्था का अपमान किया है। भगवान राम से बढ़कर भाजपा खुद को बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देश की जनता को जवाब देना चाहिए। इससे पहले खाचरियावास ने ट्वीट कर लिखा कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मती पहले हर लेही। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। भाजपा का असली चरित्र सामने आ गया। जो राम के नहीं हो सकते वो किसी के नहीं हो सकते। खाचरियावास ने लिखा कि भाजपा पहले भी भगवान राम के नाम पर वोट की राजनीति करती आई है। वे लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करती है। कटारिया हमेशा कोई न कोई विवाद खड़ा कर देते हैं। आपको बता दें, बुजुर्ग हो चले दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर भाजपा नहीं होती तो भगवान राम आज समुद्र में होते। सड़क नालियाँ तो और भी बन जाएंगी। देश नहीं बचा तो भगवान आपको कोसेंगे। कटारिया ने कहा था कि अगर आपके और मेरे बाप दादा ने तलवार नहीं उठाई होती तो आज हम जनेऊ पहनने लायक नहीं रह पाते। गुलाबचंद कटारिया रविवार को भटेवर के पास बाठेड़ा खुर्द में कालिका माता परिसर में बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। कटारिया ने कहा कि मैंने अपनी जवानी विधायक की कुर्सी चाटने के लिए नहीं झोंकी है। 18 महीने जेल में बिताए हैं। लोग मुझे पागल कहते थे, मैं नहीं माना और आज यहाँ पहुँचा हूँ। कटारिया ने कहा कि मैं राजनीति में कमाई के लिए नहीं आया हूँ, देश को बचाने और राष्ट्र निर्माण करने के लिए आया हूँ। इसलिए इस बार देशद्रोहियों का साथ न दे, सिर्फ बीजेपी को सत्ता में लाएं ताकि राष्ट्र निर्माण में मजबूती मिल पाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।